Hello, good morning students. Welcome to your class with Yogesh sir. Today's class for class 9th student, subject है science और chapter number 2. प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ठीक है वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसका पीडीएफ आई होप आपको मिल चुका होगा. सो एक बार सारे क्वेश्चंस को आप रीड करिए ठीक है और उसको समझिए ठीक है. आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो मैटर जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं. ठीक है, मतलब किस कंडीशंस में है, तो हम इसी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. जो देखो, हाउ यू डू यू जज मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसी मिनरल्स, वाटर, जूस, आता बटर इन मार्केट ऑफ प्योर. यानी कि आप कैसे जज करोगे कि जो आप घर में जो चीज़ें यूज कर रहे हो जैसे मिल्क है ठीक है, घी है या फिर मार्केट से कुछ सामान ला रहे हो ठीक है, वो प्योर है या इम्प्योर है. ठीक है, तो हैव यू एवर नोटिस दैट द वर्ड जो प्योर है ठीक है, प्योर का मीन्स क्या होता है, ऑन द पैक्स ऑफ द दिस कंज्यूमेबल्स फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन. भाई प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें नो एडल्ट्रेशन होता है. एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, यानी कि जिसमें कोई मिलावट ना होगी उसको क्या बोलेंगे, प्योर. ठीक है, बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, मतलब साइंटिस्ट होते हैं उनकी नज़र में प्योर क्या होता है. तो देखो, ऑल थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर. यानी जितनी भी जो थिंग्स होती है वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो प्योर नहीं है. मतलब हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है, कैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल जैसे दूध है यानी कि मिल्क है ठीक है, उसमें क्या है, वाटर है मिक्स है नहीं, तो वो प्योर नहीं है. फैट है, प्रोटीन है ना, वाटर, फैट और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, दूध बनता है. तो व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. ठीक है, यानी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई चीज़ प्योर कब होगी, जब उसमें किसी जो मैटर है उसमें सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए. जैसे वाटर में नहीं है ना, सॉरी मिल्क में नहीं है, क्योंकि मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन्स भी है और वाटर भी है. ओके, इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ द मैटर. यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर कब होगा, जब उसकी सिंगल फॉर्म में होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर मैटर में सारे पार्टिकल्स सेम टाइप के होंगे, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे. ओके, as we look around we can see that the most of the matter around a mixture of the two and more component. for example देखो, हम और हमारे आसपास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे काफ़ी सारे मैटर्स हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा मिक्सर से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल है ना, एंड एयर है. ओके, तो अब मिक्सर क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं. व्हाट इज ए मिक्सर, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है. तो मिक्सर आर द कॉन्स्टिट्यूट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ द, फिर आपको पता है मिक्सर का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी वो मिक्सर होगा, या एक से ज़्यादा कंपोनेंट के पार्टिकल्स मिक्सड अप होंगे. ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, मिक्सर बोलेंगे. वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ द फिजिकली प्रोसेस. यानी सोडियम जो क्लोराइड है यानी कि NaCl, ठीक है, अगर ये पानी में मिक्स है, NaCl मिक्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम नमक बोलते हैं NaCl. अगर ये पानी मिक्स होता है तो हम इसको बिना उसके अलग अलग मतलब नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोसेस ऑफ द एवोपरेशन. ठीक है, यानी एवोपरेशन की प्रोसेस से भी कर सकते हैं. अगर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ इज प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सेपरेट physically processed into the chemically constituted. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its कंपोजिशन इज द सेम. तो होगा. अब जैसे मान लीजिए नमक का पानी है या फिर हम चीनी के पानी के बारे में बात करते हैं, चीनी को वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं. ठीक है, देन वो क्या होता है, मिक्सर होता है. ओके, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है एंड
सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। कोई सॉफ्ट ड्रिंक होता है तो आपको पता है उसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं अलग अलग, तो वो भी प्योर नहीं है, वो भी क्या है, मिक्सर है। वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस मे बी, it will be always have same characteristic properties, therefore we can say that the mixture contains more than one pure substance। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो जो प्योर सब्सटेंस होगा वो तो क्या होगा, इसमें तो सेम टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे, सेम टाइप्स पार्टिकल, और जो अपना ये मिक्सर होगा, ठीक है, मिक्सर में क्या होगा, मिक्सर में क्या होगा, मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सर में मोर देन टू प्योर सब्सटेंस होगा तो वो मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। कि मिक्सर तो हमें पता हो गया कि क्या होता है, कितने टाइप्स होता है मिक्सर्स, तो देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, है ना, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे देखो, dissolve in water, compare of the color of the solution of the two groups, so both of the groups are often copper sulfate solution, in color of the solution is different। देखो मिक्सर आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर कैन है वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि होमोजेनियस जो होते हैं, मतलब होमोजेनियस का मतलब समरूप होता है, यानी कि जिसमें एक समान टाइप के, या फिर हम बोल सकते हैं मतलब सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, है ना। तो जो भी हम सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। और अगर हम उनका प्रोपोर्शन सेम नहीं रखते हैं तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ये दो टाइप के मिक्सर होते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, इसमें यही है। उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाद में क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर देखो यही है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, इसमें क्या डिफरेंस है, तो मोस्टली ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो देखो ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू मोर सब्सटेंस, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड गैस कुछ किसी का भी हो सकता है ना। अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो वो सॉलिड वाला हो जाएगा। एयर सॉल्यूशन भी होता है ना, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, यानी कि होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, यानी कि एक समान सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। जैसे देखो लेमोनेड है, यानी कि लेमन जूस है, या फिर सोडा वाटर है। और एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन यूजुअली वी थिंक सॉल्यूशन ए लिक्विड दैट कंटेन्स एज सॉलिड, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड ही होगा ना, सॉलिड हो सकता है। मैंने भी बताया आपको। वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, एलोज है एंड गैसेस एयर है ना। इट इज सॉल्यूशन इन होमोजेनियस एट पार्टिकल लेवल फॉर्म। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्टेड द सेम throughout, this so that particles of sugar and salt are evenly distributed in solution। ओके, यानी कि हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें जो शुगर है एंड लेमन है वो, ठीक है, मिक्सअप होके एक अलग टेस्ट देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज देखो, एक सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर दो, यानी कि एक सॉल्यूशन में एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, ये दो, ठीक है। यानी कि जैसे हम मान लीजिए पानी में नींबू डाल रहे हैं, ठीक है, तो नींबू और पानी, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व ऑन द अदर कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए नींबू में पानी में नींबू डाल रहे हैं तो नींबू क्या हो गया, सॉल्वेंट, और पानी क्या हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया। द कंपोनेंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब देखो एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन शुगर एंड, ठीक है, शुगर इज द सॉलिड एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, है ना। चीनी डालेंगे पानी में तो चीनी क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी जो ज़्यादा अमाउंट में होता है ना वो सॉल्वेंट होता है,
और जो कम अमाउंट में ले रहे हैं वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर आयोडीन देखा आपने, ठीक है, मतलब आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, हैज आयोडीन सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। तो इसमें देखो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल लिक्विड होता है जो कि सॉल्वेंट का काम करता है, और आयोडीन किसका काम करता है, सॉल्यूट का काम करता है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है। सॉल्वेंट होता है जिसमें हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट वाला, ठीक है, और सॉल्यूट कम अमाउंट वाला। अगला है एग्रीगेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर है, इट्स अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट, ठीक है। जैसे सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो घुली हुई होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम क्वांटिटी में है, तो ये सॉल्यूट है, और बाकी का जो अल्कोहल है वो क्या है, वाटर है, वो क्या है, सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट है एयर इन मिक्सचर ऑफ द गैसेज इन, तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेज। अब देखो एयर क्या होमोजेनियस है, क्योंकि बहुत सारी गैसें मिलकर तो एक मिक्सचर बनाती है। इट्स ए टू मैन कॉन्स्टिट्यूट आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78, है ना। वैसे तो काफ़ी सारी गैस होती है, बट मेरे लिए 78 तो नाइट्रोजन होती है और 21 क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जांपल पढ़े हैं ये सब क्या मिक्सर के एग्जांपल है ना, और सॉल्यूशन के एग्जांपल है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, और सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। कितना टाइम हो गया? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया है इसको अच्छे से रीड करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, और भी कोई इसमें कोई डाउट्स हो टेल मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।